हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करूंगा कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बेहतर और बेहतरीन होंगे, अपने आने वाले समय में अच्छा कर रहे होंगे। और आप सभी के लिए एक चीज़ और है कि आप सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। इस तरह से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें ताकि हम अपनी जो क्लास है लगातार कंटिन्यू आगे बढ़ा पाएँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आज उत्तर प्रदेश की जो कल दो प्रकार की क्या था उसमें पाषाण काल, और आपको बता दिया था मैंने मध्य पाषाण काल, दो भागों को मैंने बता दिया था। उसमें तीसरा पार्ट जो रह गया था नव पाषाण काल, उसके बारे में आज बात करेंगे और उसमें कौन कौन से स्थान आपके मिले हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात यह है कि अगर हमारा पाषाण काल बात कर रहे थे हम पाषाण काल की, ठीक है, और मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल में हमने आपको ये बता दिया था कि कौन कौन से स्थल हैं और कहाँ कहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में ये स्थल आपको मिले हुए हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया था। तीसरी बात ये है कि अगर हम बात करेंगे कि नव पाषाण काल है, तो देखिए नव पाषाण काल में कहीं ना कहीं पाषाण काल और मध्य पाषाण काल की अपेक्षा विकसित अवस्था में, पहली बात तो कोई भी सभ्यता होगी जो विकसित अवस्था में आपको मिलेगी। उसका कारण ये था कि मानव कहीं ना कहीं जब आया होगा 5 लाख साल पहले, फिर उसके बाद में 5 लाख साल से लेकर के 50,000 साल के बीच का जो वर्ष रहा होगा, तो उसके विकास का धीरे धीरे विकास का डेवलपमेंट का उसका धीरे धीरे विकास हुआ होगा। यहाँ वर्तमान की बात करूं तो पिछले 20 साल में आपने देखा होगा कि कितनी तकनीकी का दौर आ गया है और कितनी चीजें बदल गई हैं। वहां तो 5 लाख साल था, यहाँ तो 20 साल में कितना बदलाव हो गया है। पिछले 10 साल की अगर बात करेंगे ना, तो 10 साल में भी काफी ज्यादा बहुत ज्यादा बदलाव आपको देखने को मिल रहा होगा। और कहते हैं ना कि देखिए बदलाव तो होता ही रहता है, प्रकृति अपने आप को चेंज करेगी, लेकिन मनुष्य ने भी प्रकृति को अपने अनुसार बदलने पर मजबूर कर दिया है। प्रकृति को अपने अनुसार बदलने पर मजबूर करने वाले मानव ने प्रकृति के साथ में बहुत बड़े कई सारे धोखे कर डाले हैं। उन धोखों की जो दंड है, उन धोखों का जो कहते हैं ना चार्ज है, वो आपको भुगतना पड़ेगा। वर्तमान में लोगों को कई प्रकार की ऐसी बीमारियां हो रही हैं जो पता भी नहीं चल रहा है, व्यक्ति एक्सपायर हो जाते हैं। ये समस्याएं दिख रही हैं आपको। वर्तमान में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जिस क्षेत्र में कभी कभी गर्मी नहीं होती थी, उस क्षेत्र में इतनी ज्यादा गर्मी हो जा रही है। यूएसए के कुछ रीजनों में आपने सुना होगा कि इस बार बहुत ज्यादा गर्मी हो गई। ठीक, अपना जो मौसम है ना, जलवायु हो वो बदल रहा है। इन सब चीजों के बदलते देखिए ये चीजें धीरे धीरे बदलती हैं। मौसम बदलेगा, जलवायु बदलेगी, वहाँ की परिस्थितियां बदल जाएगी, वहाँ का तकनीकी बदल जाएगी, वहाँ का समाज बदल जाएगा, वहाँ का हर चीज बदल जाएगी। लेकिन लोग लोग तो रहेंगे ना, लेकिन लोग ऐसे ही अपने परिस्थितियों को ढालते हुए चले जाएंगे। मान लिया किसी भी क्षेत्र में अगर बाढ़ आ गई है, तो बाढ़ से रिलेटेड वहां पर जितने भी सुख सुविधाएं हैं उनको इकट्ठा किया जाएगा। इकट्ठा करने के बाद में उन सुविधाओं का थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं लाभ लिया जाएगा और बाढ़ से बचने के प्रयास किए जाएंगे, है ना। तो बाढ़ कभी भी आ सकती है ना वहां पर, बात ये है। तो इसलिए किसी भी सभ्यता का विकास हो, किसी भी मानव किसी भी जीव का विकास हो, तो वो लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। बात कर रहा था मैं नवपाषाण काल की, तो आज हम बात करेंगे नवपाषाण काल और उत्तर प्रदेश में अन्य जो मृदभांड से संबंधित संस्कृतियां हैं उनके बारे में बात करूंगा। उनकी बात यह है कि मृदभांड से संबंधित जो संस्कृतियां हैं, उन्हीं मृदभांड संबंधित संस्कृतियों में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से स्थान हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, किन जिलों में हैं और उनका समय क्या है, ये सारी की सारी आज के विषय जो टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले नवपाषाण काल, और नवपाषाण काल के बाद में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जो मृदभांड से संबंधित संस्कृतियां हैं उनके विषय में। तो पहले हम बात कर लें आज हम नवपाषाण काल की।
नौ पाषाण काल की बात कर लेता हूं मैं, और आप लोग भी इसको हेडिंग के रूप में थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। ठीक, तो नौ पाषाण काल में हुआ क्या होगा। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, तो उत्तर प्रदेश में कुछ स्थान थे। मैंने आपको बताया था कि बेलन घाटी नामक जो क्षेत्र था ना, वो देखिए पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल तीनों में पाया गया था। तो जो बेलन घाटी है ना, नौ पाषाण काल में भी यहाँ पर नौ पाषाण काल, नौ पाषाण काल में भी बेलन घाटी जो क्षेत्र है आपका, यहाँ पे चर्चा में रहता था। और मैं बात करूं कि बेलन घाटी वाले क्षेत्र में कौन कौन से जो आपके क्षेत्र हैं और कौन कौन से रीजन हैं, ऐसे कौन कौन से भाग है जहां पर यहाँ नौ पाषाण काल से संबंधित जो आपके जो साक्ष्य हैं वो मिले हुए हैं। तो हम बात करते हैं बेलन घाटी, और बेलन घाटी की मैंने बात कर ली थी आपसे पहले ही। ये है कहां पर, बेलन घाटी की, बेलन घाटी आपकी कहां पर है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दी थी। बेलन घाटी के बारे में काफी विस्तार से हमारी चर्चा हुई थी। यह है आपके प्रयागराज में। मैं बात करता हूं बेलन घाटी प्रयागराज की। तो प्रयागराज वर्तमान प्रयागराज है, पहले क्या हुआ था, इलाहाबाद हुआ करता था, इसका नाम बदल दिया गया, प्रयागराज प्रयागराज है। तो बेलन घाटी आपकी कहां पर है, प्रयागराज में है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर कई सारे क्षेत्र मिले हैं, और इन क्षेत्रों में प्रयागराज में कौन कौन से क्षेत्र हैं यहाँ पर। एक तो है आपका, नाम सुना होगा कोल्डी हवा, खूब फेमस है, कोल्डी हवा का नाम सुना होगा। दूसरा नाम सुना होगा आपने महगड़ा, महगड़ा, महगड़ा का नाम सुना होगा। तीसरा आपने एक और नाम सुना होगा पंचोह। क्या नाम सुना है आपने, पंचोह। तो ये जो तीन क्षेत्र हैं यहाँ पर नवपाषाण कालीन उत्तर प्रदेश में साक्ष्य मिले हुए हैं। प्रयागराज के बेलन घाटी में नवपाषाण कालीन जो साक्ष्य मिले हुए हैं, इन तीन क्षेत्रों में आपके मिले हुए हैं। ये कौन कौन से क्षेत्र हैं आपका, कोल्डी हवा और महगड़ा और पंचोह। मैं बात करता हूं कि अन्य क्षेत्र यहाँ पर कौन से हैं। अन्य क्षेत्रों की मैं बात करूं तो एक संत कबीर नगर में एक क्षेत्र है आपका, कहां पर, जिला संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, जिला संत कबीर नगर। और यहां पर आपने सुना होगा लोहुरा देव, लोहुरा देव नामक स्थान जो आपका अवस्थित है, वो कहां पर है, संत कबीर नगर में। तो लोहुरा देव आपका जो क्षेत्र है वो कहां पर है, संत कबीर नगर में। यहां से आपको प्राप्त क्या हुआ है मैं बता सकता हूं। यहां से जो आपकी प्राप्त हुई है, देखिए इन चारों क्षेत्रों से आपका प्राप्त हुआ है। यहाँ पर घास फूस के मकान मिले हैं, कृषि से संबंधित साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ पर आपको क्या क्या सबको दिखाई देगा। घास फूस का मैंने आपको बताया। यहाँ पर साक्ष्य कौन से मिले हैं, साक्ष्य नोट कर लीजिए। यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं आपके, साक्ष्य मिले हैं आपके, सबसे पहले मैं जो बात करता हूं, यहाँ पर घास फूस के आवास मिले हैं, घास फूस के आवास। जो मनुष्य यहाँ पर रहता था वो घास फूस के आवास कहीं ना कहीं बना करके, छपरी छत्तर डाल करके उसके बाद में रहता था। ये हो गई आपकी। यहाँ पर मिले हैं साक्ष्य आपके कच्ची ईंट के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, यहाँ पर आपको साक्ष्य किसके मिले हैं, कच्ची ईंट के साक्ष्य मिले हैं आप लोगों को। और मैंने बात कर ली आपकी एग्रीकल्चर की। देखो मैं बात कर रहा था आपके कृषि की, तो कृषि के भी यहाँ से साक्ष्य मिले हैं ना। अब बात करेंगे हम कृषि के साक्ष्य कैसे मिले हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा था आपसे कि कृषि के जो एग्रीकल्चर वाले जो साक्ष्य हैं आपके, तो ये यहाँ पर कैसे मिले हैं। सबसे पहले मैंने बात करी आपकी तीन क्षेत्रों की, आपका कोल्डी हवा, महगड़ा और पंचोह। पंचोह की मैं जब बात कर रहा हूँ तो महगड़ा की बात कर रहा हूँ, और कोल्डी हवा की, कोल्डी हवा की जब मैं बात करूँ तो कोल्डी हवा में क्या साक्ष्य मिला है आपको।
मैं बात करूं यहाँ पर आपके कोल्डी हवा की, ये प्रयागराज में है ना कोल्डी हवा। कोल्डी हवा की जब मैं बात कर रहा हूं तो कोल्डी हवा में क्या मिला है, यहाँ पर धान के साक्ष्य मिले हैं। काहे के धान के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर 7 से 6,000 ईसा पूर्व, इसको मैंने बीसी लिखा था पिछले में और बीसी भी लिख दूंगा, ईसा पूर्व यहाँ पर धान के साक्ष्य आपको प्राप्त होते हैं। क्योंकि धान की जो कृषि है ना, पूर्व धान की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर आपको धान की खेती के साक्ष्य मिलते हैं दोस्त, धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, मैंने आपको आगे भी साक्ष्य लिख दिया है। तो यहाँ पर कब मिलते हैं, 7 से 6,000 ईसा पूर्व, क्योंकि ये रिवर्स चल रहा है, ईसा से पहले की बात है तो ये रिवर्स चल रही है। ठीक, मैंने आपको बता दिया था। और मैं जब बात करता हूँ आपके लोहरा देव की, बात करूं लोहरा देव की, यहीं पर आप लिख लीजिए लोहरा देव में क्या हुआ था, क्या मिल रहा है। लेकिन इससे देखो, सबसे पहले हम बात करते थे, मानते थे कि सबसे पुराने जो साक्ष्य है ना धान की खेती के, कोल्डिहवा में मिले, कोल्डिहवा में। लेकिन उससे बाद में जो सर्च हुआ, रिसर्च किया गया, खोजबीन हुई, उसके बाद में भी साक्ष्य मिले किसके, लोहरा देव में। यहाँ पर मिले हैं आपको जो साक्ष्य हैं 9,000 साल से लेकर के, सॉरी यहाँ पर आपके जो साक्ष्य हैं, हाँ 9,000 साल से लेकर के 8,000 ईसा पूर्व। आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ आपको दिखाई दे रहा है, प्रॉपर दिखाई दे रहा है। देखिए 9,000 से लेकर के 8,000 ईसा पूर्व जो धान की खेती है ना, धान की खेती के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं आपको। कहाँ पर, 2 जगहों पर। यहाँ भी आपको क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, खेती के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। और मैं बात कर रहा हूँ लोहरा देव की। लोहरा देव में पहले रिसर्च नहीं हुआ था, लोहरा देव में बाद में रिसर्च हुआ, लेकिन कोल्डिहवा में पहले रिसर्च हो गया था। तो यहाँ पर आपका क्या था, कोल्डिहवा में जब मैं बात करता हूँ तो कोल्डिहवा में आपके रिसर्च पहले हो गई थी। इसीलिए आपकी मैं जब बात कर रहा था तो आपकी जो खेती का जो साक्ष्य है, धान की खेती का स्पेशली, उसका साक्ष्य मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले 6,000 ईसा पूर्व, सॉरी 7,000 से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व के बीच में धान की खेती का साक्ष्य मिला। और मैंने आपको बता दिया कि बेलन घाटी उत्तर प्रदेश की प्रयागराज में, मैंने आपको कल ही बताया था। यहाँ पर कौन कौन से स्थान है, कोल्डिहवा, महगड़ा और पंचोह, 3 स्थानों को मैंने बताया। एक स्थान है आपका संत कबीर नगर जिले में, जिसका नाम है लोहरा देव। लोहरा देव में मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ, कितने, कौन कौन से, कब के मिले हैं। यहाँ पर साक्ष्य किसके मिले हैं, लोहरा देव में। आपको मैंने बताया धान की खेती का साक्ष्य जल्द ही में रिसर्च हुआ, मिला है। और मतलब हाल ही में, कल ही की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब पिछले 2-4-10 सालों में। और मैंने जब बात करी आपकी, यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि कच्ची ईंट के साक्ष्य मिले थे। और कोल्डिहवा में मैंने बताया आपको 7 से 6,000 ईसा पूर्व की जो धान की खेती है उसके साक्ष्य मिले थे। और मैंने बताया आपको लोहरा देव की, मैंने बात करी आपसे लोहरा देव की, तो लोहरा देव में 9 से लेकर के 8,000 साल के बीच के जो प्रमुख धान की खेती के जो है साक्ष्य आपको मिलते हैं। अब मैं बात करता हूँ आपके नवपाषाण काल को हटा देता हूँ। नवपाषाण काल में इतना ही आपको उत्तर प्रदेश में स्पेशल में पढ़ना है, कुछ विशेष चीजें नहीं है यहाँ पर। कुछ विशेष चीजें होती है तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ता हूँ, उसको आपको पता होना चाहिए। ठीक, मैंने बात करी उत्तर प्रदेश में मृदभांड संस्कृतियों की, मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश राज्य में, आपके उत्तर प्रदेश राज्य में, राज्य छोड़िए, उत्तर प्रदेश में मृदभांड संस्कृतियां कौन कौन सी हैं, तो उनकी बात करूंगा मैं यहाँ पर, और उनकी आप भी यहाँ पर बात करेंगे, संस्कृतियां। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की मृदभांड संस्कृतियों के बारे में, और ये कौन कौन सी हैं हमारी मृदभांड संस्कृतियां, और उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे।
तो मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश की ब्रह्मांड संस्कृतियों के बारे में। देखिए, प्राचीन इतिहास के जो स्रोत है ना, प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं, उनमें क्या है, मनके हैं, सिक्के हैं, आवास हैं, इन सभी से तो हमें साक्ष्य मिलता है ना। उनकी भट्टियां हैं, उनके कई सारे मूर्तियां हैं, इन सब सभी से तो हमें साक्ष्य मिलते हैं। प्राचीन काल में कोई कलम और किताब लिख करके हमारे लोगों के जैसे बैठा थोड़ी ना था। तो वहां पर जब बैठा नहीं था व्यक्ति, तो व्यक्ति ने कुछ चीजों का उपयोग किया था और उसकी कुछ मनोभावनाएं थी, उनको उसने व्यक्त किया था। उनकी मनोभावनाओं को व्यक्त करने के साथ साथ में हम कुछ साक्ष्य जुटा लेते हैं वहां से। जब साक्ष्य जुटा लेते हैं तो वहां पर हम बात कर लेते हैं उनके समाज की, उनके रहन सहन की, उनके संस्कृति की, उनके खान पान की, उनके आने जाने की साधन की, उनके व्यापार की, उनकी चाल चलन के ढंग की, मतलब उनकी संस्कृति की, किताब की पूरी, उनका जो लाइफ इंश्योरेंस है, पूरी लाइफ इंश्योरेंस LIC नहीं मैं कर रहा हूँ, मतलब उनके पूरे जीवन से संबंधित क्या क्या कृत्य, उनके क्या क्या कार्य थे, वो सब हम जान लेते हैं। कैसे? वो अनुमान विधि पे हम जान लेते हैं, वो कार्बन डेटिंग विधि पे हम जान लेते हैं, वो संभावनाओं के आधार पर हम जान लेते हैं। और कई सारी संभावनाएं इतिहास में आपको दिखाती हैं और संभावनाओं के आधार पर भी इतिहास को लिखा जाता है। ठीक है, लिखा गया है। तो मैंने आपको एक बात बताई, उत्तर प्रदेश में मृदभांड जो संस्कृतियां हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए, हो सकता है आपको कभी कुछ चीजें समझ में ना आए, लेकिन आप प्रयास कीजिए। मैं अपनी तरफ से 100/100% का प्रयास करता हूं कि आप उस चीज को अच्छे से समझ जाएं। ठीक, तो बात ये होती है, मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश राज्य में हमारी जो संस्कृतियां हैं, तो प्राचीन इतिहास को जानने के लिए हमें दोस्त जरूरत पड़ती है किन चीजों की, कहीं न कहीं साक्ष्यों की। अब हम साक्ष्य के आधार पर ही ये बता सकते हैं कि कहीं न कहीं ये जो हमारी आगे आने वाला समय है वो कैसा, मतलब पीछे जो बीत गया वो समय कैसा था। तो उनमें से जो साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों में हमें एक साक्ष्य मिलता है मृदभांड, और उन मृदभांडों की जानकारी हमें कैसे मिलती है। देखिए, बात करता हूं मैं प्राचीन इतिहास की। प्राचीन इतिहास में हमारे वहां पर कॉपी किताबें तो दोस्त थी नहीं। प्राचीन इतिहास की जो जानकारी है, प्राचीन इतिहास की जानकारी, प्राचीन इतिहास की जो जानकारी है ना, जानकारी के जो स्रोत हैं, उन स्रोतों में क्या है, जानकारी के जो स्रोत हैं उसमें सबसे पहले जब मैं बात करता हूं कि जब मानव उत्पत्ति हुई होगी, तो मानव ने जब खाना बनाना स्टार्ट किया होगा ना, तो वो किसने स्टार्ट किया होगा। उससे भी पहले कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि मानव के औजार कैसे थे, उसका आवास कैसा था, वो मैंने आपको पिछले 2 जो पार्ट रहे हैं, पिछले वाले पार्ट में भी मैंने बता दिया आपको, और उससे बाद में नवपाषाण काल में भी आपको मैंने बता दिया। तो देखिए, मैंने बताया कि प्राचीन इतिहास की अगर हमें जानकारी लेनी है तो हम कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे। तो हमें कई सारी चीजें मिलती हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो मैं बात करूंगा आज यहाँ पर मृदभांड संस्कृति की, जैसे कि मेरा टॉपिक है मृदभांड संस्कृति, ठीक है ना। और इन जानकारी के स्रोतों में जो हमारे मृदभांड हैं, पुरातात्विक मृदभांड, इनको हम कह लेते हैं पुरातात्विक मृदभांड। पुरातात्विक मृदभांड जो है आपके पुरातात्विक मृदभांड, इन मृदभांडों का हमारी जो जानकारी है ना, इतिहास की जानकारी में प्रमुख पुरातात्विक मृदभांडों का बहुत ही सहयोग है। क्यों, कैसे, अब मैं बताऊं आपको। अगर आप किसी भी सभ्यता की, अगर आप किसी भी सभ्यता की तत्कालीन परिस्थिति, उस समय की क्या परिस्थिति रही होगी, तत्कालीन परिस्थिति, समाज और उसके संस्कृति, खान पान, रहन सहन, आवास, इन सब के बारे में अगर आप जानकारी जानना चाहते हैं, अगर उन सब चीजों की जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर किस चीज की आवश्यकता होगी, हम मृदभांड से कुछ चीजें यहाँ पर निकाल सकते हैं। क्योंकि उनके खान पान से संबंधित पता चल जाएगा, उसमें कोई भी चीज अगर लगी होगी, कार्बन डेटिंग विधि से लिखा होगा, वहां पर मांस खाता था नहीं खाता था, कौन सी चीज का क्या भोजन करता था, ये भी हमें पता चल जाएगा। समाज में उसका स्तर क्या होता था, बर्तन का लेवल क्या होता था, वो भी हमें पता चल जाएगा। अगर हमारे वहां पर बर्तनों का जो स्तर है वो अच्छा होता है, तो हम जान जाते हैं कि व्यक्ति का जो है लेवल क्या है, ठीक ठाक है।
तो आपके पुरातात्विक ब्रह्मांड जो है यहाँ पर आपको साक्ष्य देने के लिए उपस्थित है, मतलब प्रमुख है। और इन प्रमुख स्रोतों में जब मैं बात करूं आपकी, तो इन प्रमुख स्रोतों में कौन कौन से क्या क्या हमें जानकारी मिल सकती है। देखिए, बात करता हूं मैं यहाँ से, अगर किसी भी समाज, देखिए अगर हमें पुरातात्विक ब्रह्मांड से हमें क्या क्या जानकारी मिल सकती है, यदि किसी सभ्यता के, यदि किसी सभ्यता के या किसी जीव, सभ्यता लिखिए, किसी सभ्यता के, सभ्यता की तत्कालीन परिस्थिति, सभ्यता की तत्कालीन परिस्थिति, तत्कालीन परिस्थिति, तत्कालीन परिस्थिति और समाज, आवास, रहन सहन, क्या है आपकी तत्कालीन परिस्थिति, समाज, रहन सहन, आवास और रहन सहन, इन सब के बारे में हमें जानकारी जब लेनी होती है, ठीक है। और आपकी मैं बात करूंगा समाज, 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 आवास, रहन सहन और व्यक्ति की व्यक्तिगत सोच के बारे में पता करने के लिए व्यक्ति की व्यक्ति की व्यक्तिगत सोच, व्यक्ति की व्यक्तिगत सोच या सामूहिक सोच के बारे में पता करने के लिए हमारे पास कुछ मृदभांड हो अगर या साक्ष्य हो अगर, तो उनके आधार पर हम क्या लिख सकते हैं, अपना इतिहास बना सकते हैं। जो प्राचीन इतिहास है आपका दोस्तों, तो प्राचीन इतिहास इन्हीं आधारों को लेकर के सिक्कों, मन को और मृदभांडों और उनके आवास और कई मूर्तियों को लेकर के इन्हीं के आधार पर तो लिखा गया है ना, कहीं न कहीं कोई कलाकारी, इन सब के आधार पर आपका जो प्राचीन इतिहास है वो लिखा गया है। अब मैं बात करता हूं अपने यहाँ पर जो प्राचीन आपके मृदभांड हैं वो उसके प्रकार कौन कौन से हैं और उनसे संबंधित मतलब क्या कुछ आपके पास होना चाहिए। तो आपके व्यक्ति की नजर कहाँ पर होनी चाहिए, उसकी सोच, उसकी समाज, उसकी संस्कृति के बारे में पता करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ चीजों का उपयोग करते हैं, कुछ साक्ष्यों का उपयोग करते हैं। आपके उत्तर प्रदेश में जो मृदभांड हैं, ये आपके मृदभांड, ये यहाँ पर कौन कौन से प्रकार के यहाँ पर मृदभांड आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। मैं बात करता हूँ आपके मृदभांडों की, और मृदभांड आपके कौन कौन से यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एक संस्कृति यहाँ पर है जिसका नाम है गैरिक मृदभांड संस्कृति। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, गैरिक मृदभांड संस्कृति, ये है आपकी गैरिक मृदभांड संस्कृति। इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए बात क्या होती है, गैरिक मृदभांड संस्कृति जो है आपकी, इसका जो समय है, इसका जो टाइम है, इसका जो समय है ना दोस्त, ये समय है आपका लगभग 2000 से लेकर के 1500 बीसी के आसपास का। ईसा पूर्व है इसीलिए बीसी लिख रहा हूं, ठीक। गैरिक मृदभांड संस्कृति जो आपकी थी, ये समय, इसका समयकाल कब से कब तक है आपका 2000 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के आसपास। जब मैं यहां पर बात करता हूं कि इस यहां पर कौन कौन से स्थान हैं, कुछ स्थानों की मैं बात करता हूं यहां पर, वो कौन कौन से हैं जो जहां से हमको कुछ साक्ष्य मिलते हैं और उन साक्ष्यों को हम कहीं न कहीं उपयोग करते हैं। मैं बात करता हूं बिशौला, बिशौला की बात कर लूं तो ये बिशौला जो है आपका, बिशौला की बात करो भाई, यहां से आपको आपका साक्ष्य मिला है
और ये है आपका बदायूं जिले में, बदायूं जिलों में, ठीक। बिशौला, राजपुर, एक है आपका राजपुर, एक है आपका साईपई, नाम सुना ही होगा, साईपई, ठीक। तो ये है आपके प्रमुख क्षेत्र। और इसी के साथ साथ आपको मायापुर, मायापुर, हस्तिनापुर, मेरठ वाला हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा, ठीक है, मैंने आपको बताया अतरंजी खेड़ा, अहिछत्र और बिठूर, अहिछत्र, अहिछत्र और बिठूर, इतने जो स्थान हैं आपके, आपका ले लीजिए यहीं पर बिठूर, कानपुर में सुना होगा ना आदि, ये जो क्षेत्र है आपके, यहाँ पर कौन सी संस्कृति आपके 2000 से लेकर के 1500 साल पहले की जो बीच का जो समय है लगभग, उसके बीच में यहाँ पर साक्ष्य इतनी जगहों पर आपके मिले हैं। अब ये साक्ष्य गैरिक मृतभांड के मिले हैं या किसके मिले हैं? आपको क्वेश्चन यहाँ पर मैं बता दूं कैसे बनेगा। प्रश्न बनेगा यहाँ पर निम्नलिखित में से गैरिक मृतभांड संस्कृति के साक्ष्य किन किन स्थानों पर मिले हैं, मैच कीजिए। तो आपको यहाँ पर दिया जाएगा बिशौला, राजपुर, साईपई, मायापुर, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा और यहाँ पर आपको दिया जाएगा अहिछत्र और बिठूर। इन स्थानों पर क्या क्या आपको मिला है? देखिए यहाँ पर आपको मिला है, सबसे पहली बात कर रहा हूं कि यहाँ के साक्ष्य क्या हैं, साक्ष्य यहाँ पर क्या क्या मिले हैं। साक्ष्य में बात करता हूं कि आपको कच्ची ईंट का साक्ष्य मिला है, कच्ची ईंट, कच्ची ईंट का साक्ष्य मिला है। कच्ची ईंट में कैसी जो ईंटें थी, एक तो आपकी वर्गाकार ईंट थी, कैसी आपकी वर्गाकार ईंट थी, और यहाँ पर आपकी गोलाकार ईंट भी आपको दिखाई देगी और साक्ष्य के रूप में मिलेगी। उसका कारण यह है कि वर्गाकार और गोलाकार ईंटों से यहां पर क्या बनाए जाते थे, मकान। दोनों ही प्रकार के ईंटों के मकान यहां पर आपको साक्ष्य के रूप में देखने को मिलेंगे। उसका कारण यह है कि जो ये आपकी गैरिक मृतभांड संस्कृति है, यहीं से ये आपके साक्ष्य जो हैं जुटाए गए हैं और ये आपके साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर घर कैसे होते थे और दूसरे प्रकार के घर होते थे अन्य। यहाँ जो घर है आपके, यहाँ घर सरकंडे से बने होते थे, सरकंडे, आप ऐसे लिख लीजिए, सरकंडे से बने होते थे, से बने होते थे। उन घरों पर क्या होता था, उन घरों पर जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी वाली, इसी मिट्टी का लेप हुआ करता था। उन घरों पर मिट्टी का लेप चढ़ा दिया जाता था। कैसे? आपने गांव में देखा है कि नहीं, कच्चे मकान पर मिट्टी का लेप हो जाता था, ठीक है, दीवार को मजबूत करने के लिए मिट्टी का लेप किया जाता था, ठीक है, इसको आपने नोट कर लेना है। तो मैंने बात कर ली आपके जो गैरिक मृतभांड संस्कृति है उसकी। मैंने बताया आपको कि गैरिक मृतभांड संस्कृति है जो आपका समय 2000 से लेकर के 1500 ईस्वी के बीच का है। और मैंने आपको बताया यहाँ पर क्षेत्र कौन कौन से हैं, बिशौला, राजपुर, साईपई और आपके मायापुर, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा और आपका अहिछत्र और बिठूर। इन क्षेत्रों में ये पाया गया है गैरिक मृतभांड संस्कृति आपकी। मैं बात करता हूं यहां पर दूसरे सेकंड की। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, इसमें आप रिवीजन कर लीजिए, समय है आपका 2000 साल से लेकर के 1500 साल के बीच में। और आपका इसमें बिशौला जो कि बदायूं क्षेत्र में है, राजपुर, साईपई और मायापुर इलाके हैं। और इसी के साथ में आपका मेरठ में स्थित हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा
और आई क्षेत्र, बिठूर और बिठूर इत्यादि आपके इन क्षेत्र में यहाँ पर मृदभांड आपके गैरिक मृदभांड मिले हैं। और मैंने यहाँ पर बताया आपको कच्ची ईंट का जो साक्ष्य मिला है, तो कच्ची ईंट का साक्ष्य दो प्रकार के मिले हैं और उसमें मकान बने होते थे आपके गोलाकार और वर्गाकार। ठीक, मैंने बता दिया आपको। ये घर जो अपने बनाते थे ना, सरकंडों से घर बनाते थे और उन सरकंडों में क्या होता था, मिट्टी का लेप। आज भी आप गांव में देखते होंगे कि मिट्टी का लेप मतलब आसपास के क्षेत्रों में खूब मतलब ठीक ठाक तरीके से मिल जाता है। कभी कभी मतलब होता है, लेकिन वर्तमान में जब सबके घर पक्के बन गए हैं तो अब मिट्टी का लेप आप लोग हो सकता है ना समझते हो, लेकिन कच्चा घर, कच्ची ईंटों से घर बनाया जाता है। वो कच्ची घरों से मतलब ईंटों से घर बना करके उसके ऊपर मिट्टी का लेप अच्छा सा बना करके उसका उपयोग कर दिया जाता है। तो घर को मजबूती प्रदान करने के लिए ऐसा किया जाता था। ठीक, एक मैं दूसरे संस्कृति की बात करता हूँ। ये यहाँ पर दूसरी संस्कृति है आपकी काले एवं लाल संस्कृति। काले सॉरी काले एवं लाल मृदभांड संस्कृति, ये आपकी कहां से? ठीक है, तो आपकी मैंने बात करी काले एवं लाल मृदभांड संस्कृति की। काले एवं लाल मृदभांड संस्कृति ये आपकी कहां पर, कैसे, क्या समय था इसका? मैं बात करता हूं इसकी जब काले एवं, मैंने बात करी आपकी काले एवं लाल मृदभांड संस्कृति की। तो यहाँ पर जो समय था ना इसका, तो इसका जब समय था आपने सुना होगा हड़प्पा काल। हड़प्पा काल आपने सुना है? हड़प्पा सभ्यता सुनी है ना? हड़प्पा सभ्यता ही इसका जो प्रमुख वो जो माना जाता है, जो मुख्य दौर था वो हड़प्पा सभ्यता ही इसका था। तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की जो आपकी जो समय है ना, लगभग 2900 से लेकर के 1700 बीसी के बीच में बताई जाती है, ऐसा भी मान सकते हैं आप। और यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर 2300 बीसी तक भी मानते हैं। ठीक, तो मैं मोटा मोटा मान लेता हूँ 2900 से लेकर के 1700 बीसी के बीच का जो समय है ये आपका हड़प्पा सभ्यता का रहा होगा। और यही सभ्यता आपकी साक्ष्य कहाँ से, मतलब साक्ष्य कहाँ से इकट्ठा हुए? आपके लाल एवं काले जो मृदभांड संस्कृति के जो बर्तन हैं आपके यहाँ से मृदभांड आए हैं, ये आपके मिले हैं। तो मैं मुख्य रूप से बात करता हूं आपकी यहाँ पर मुख्य रूप से आपको मिलेगी हड़प्पा सभ्यता देखने को, हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति देखने को मिलेगी। मैंने बात कर ली आपकी हड़प्पा सभ्यता की। ठीक, तो यहाँ पर काले एवं लाल मृदभांड पाए गए और इन मृदभांडों का जो टाइम काल है हड़प्पा सभ्यता के टाइम काल के ही है। और यहाँ पर कुछ स्थल आपको मिले हैं, उन स्थलों को आप नोट कर लेंगे। देखिए पुराने स्थल हैं, पुराने वाले स्थलों पर ही कई सारे हड़प्पा सभ्यता के भी साक्ष्य मिले हैं और गैरिक मृदभांड संस्कृति के भी आपके साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर देखिए आपका हो गया अतरंजी खेड़ा, अपने नाम सुना होगा अतरंजी खेड़ा, मैंने पिछले भी अभी बताया आपको। ठीक, यहाँ पर आपको मिला है आलमगीरपुर में साक्ष्य। कहाँ पर? आलमगीरपुर, नाम तो सुना ही होगा। आलमगीरपुर में साक्ष्य मिला है यहाँ इन लाल एवं काले मृदभांडों का। अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, अहि क्षेत्र में भी आपको मिला है साक्ष्य। किसका? आपको साक्ष्य मिला है लाल एवं काले एवं लाल मृदभांडों का। ठीक, और यहाँ पर आपको मेरठ के हस्तिनापुर में भी यहाँ पर जो आपका साक्ष्य है ना, ये आपका है कहाँ पर? मेरठ में। ये यहाँ पर भी आपके साक्ष्य आपके मिले हुए हैं। और इन साक्ष्यों के द्वारा हम बात करते हैं काले एवं लाल मृदभांडों की। इन साक्ष्यों के द्वारा यहाँ पर जानकारी हमको मिलती है। और ये क्षेत्र आपको प्रश्न में कैसे बनाए जाएंगे, मैंने आपको पिछले ही अभी बताया जस्ट कि जो आपका काले एवं लाल मृदभांड संस्कृति के जो क्षेत्र हैं या वो स्थल हैं वो कौन कौन से हैं, या उसका समय काल है, ये कब पूछा जा सकता है, ये किससे रिलेटेड है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपका संबंध किससे है? हड़प्पा सभ्यता से। समय कितना है?
2900 से लेकर लगभग 1700 बीसी के आसपास स्थल कौन से हैं आपके? अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, अहि छत्र और हस्तिनापुर, मेरठ वाला इलाका है। आगे मैं बात करूं जो तीसरा है, ठीक है, थर्ड नंबर पे जब आता है तो तीसरा कौन सा हमारे पास यहाँ पर तीसरे प्रकार के जो ब्रह्मांड हैं वो कौन कौन से हमारे हैं? तो तीसरे ब्रह्मांड मैं बात करूं यहाँ पर, मैंने आपको बता दिया सबसे पहले कि इसका रिवीजन करते हैं कि इसमें मैंने आपको बताया कि जो आपके काले एवं लाल ब्रह्मांड हैं वो रिलेटेड किससे हैं? आपकी हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है, हड़प्पा काल से या हड़प्पा सभ्यता से आपके रिलेट करते हैं। उसका टाइम जोन क्या था? उसका टाइम जोन था 2900 से लेकर के लगभग 1700 बीसी के आसपास का, और उसमें आपको हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर और इसमें आपको जो दिखाई दिए अहि क्षेत्र, इन क्षेत्रों की मैंने आपको स्थलों की यहाँ पर बात करी, ठीक। तो यहाँ पर हमारा तीसरा जो है थर्ड पॉइंट की जब हम बात करते हैं, तीसरे प्रकार के जब बर्तन होते हैं उनकी हम जब बात करते हैं चित्रित धूसर मृदभांड, यहाँ पर आते हैं आपके चित्रित धूसर मृदभांड। ये आपके कहां से संबंध रखते हैं? देखिए, चित्रित धूसर मृदभांडों को मैं बात करता हूं कि ये जो आपके बर्तन हैं, ये मृदभांड हैं, इन मृदभांडों को लगभग वैदिक पीरियड में उपयोग किया गया। कब? वैदिक सभ्यता, आपने सुना होगा वैदिक सभ्यता में इनका उपयोग वैदिक काल में, ठीक, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल में इनका उपयोग किया गया, जो कि कैसे थे? चित्रित, कलर किए हुए थे, धूसर मृदभांड थे, ठीक है। वैदिक काल में मैंने बताई आपको, इसमें आ जाता है आपका ऋग्वैदिक काल भी, ऋग्वैदिक काल के साथ साथ में यहाँ पर आ जाता है आपका एवं उत्तर वैदिक काल, दोनों ही यहाँ पर आ जाते हैं। उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल दोनों ही आ जाते हैं इसमें, और इन दोनों ही मतलब समय में, दोनों ही कालों में, ठीक है। और इसका जो समय है, इसका समय क्या था? लगभग समय मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो इसका जो समय था ना दोस्त, ये था आपका लगभग ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। लगभग उत्तर वैदिक काल का और जो 1200 से लेकर के 600 ईसा पूर्व और उसके बाद का समय जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उत्तर वैदिक काल आपके, ठीक है, तो 1200 से लेकर के लगभग 600 ईसा पूर्व, वैसे मोटा मोटा तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास से लेकर के एक फर्स्ट सदी तक की उसके बीच का जो टाइम होता है लगभग ऐसा मानते हैं, लेकिन नहीं। तो 1200 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच का जो टाइम है ऋग्वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल उसके बाद का समय, ठीक। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितना? 1200 बीसी से लेकर के, आप लिख लीजिए यहाँ पर 600 बीसी, ठीक। तो आप दो चीजों को देख पा रहे होंगे, समय, देखिए समय से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना मुश्किल है, लेकिन क्वेश्चन आपका कहाँ से पूछा जाएगा? प्रमुख आपके स्थलों से पूछा जाएगा क्वेश्चन आपको। कहाँ से? प्रमुख स्थल यहाँ पर कौन कौन से मिले हैं, और इनकी जब मैं बात करूं कि प्रमुख स्थल आपके कौन कौन से मिले हैं, इन स्थलों में आपके कौन कौन हैं? वही स्थल हैं, लगभग आपके वही स्थल हैं। आलमगीरपुर, अहि छत्र, सॉरी आलमगीरपुर, अहि छत्र, हस्तिनापुर, मथुरा, एक स्थान यहां पर आपको मिलेगा जोखेरा नाम से, जोखेरा। ये जो प्रमुख स्थल है आपके चित्रित धूसर मृदभांड के, इन क्षेत्रों में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में आपको जोखेड़ा है, ये जोखेड़ा, तो जोखेड़ा, आलमगीरपुर, अहि छत्र, हस्तिनापुर, मथुरा जैसे स्थल जो है आपके चित्रित धूसर मृदभांड वाले हैं। इन क्षेत्रों में क्या होता है? इन क्षेत्रों में आपको क्या मिले हैं?
चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है, अब मैं बात करता हूं अंतिम चौथे नंबर के जो आपके बर्तन हैं, मृदभांड हैं, उनकी मैं बात करूं तो ये हैं आपके उत्तरी काले, जो रंगीन हैं, उत्तरी काले पॉलिश्ड जो आपके बर्तन हैं, मृदभांड हैं, उनकी मैं बात करता हूं यहां पर। ठीक, तो हम बात करते हैं उत्तरी काले, चौथे नंबर के जो बर्तन है आपके उत्तरी काले पॉलिश मृदभांडों की, मृदभांड संस्कृति। जब मैं बात करूंगा इसकी, तो उत्तरी काले मृदभांड जो संस्कृति है, ये जो मुख्य रूप से भाग है ना, मुख्यतः ये किस समय काल में आया होगा? ये आपका आया है उत्तर वैदिक काल से लेकर के, उत्तर वैदिक काल मैंने आपको बता दिया पिछले वाले में, उत्तर वैदिक काल से लेकर प्रमुख समय कब तक रहा है इसका, प्रमुख समय इसका कब तक रहा है? तो मैं आपको बताऊं, उत्तर वैदिक काल से लेकर के, देखिए वैदिक काल तो उसी में आ गया था, उत्तर वैदिक काल से लेकर के, वैदिक काल से लेकर आपका समय रहा है यहां पर मौर्य काल तक। यही बर्तन चले हैं, उपयोग किया गया है मौर्य काल तक। कहां तक? मौर्य काल तक। जो मौर्य काल का जो टाइम है ना, उस समय तक यहाँ पे जो आपके बर्तन थे तो यही चल रहे थे। तो मैंने आपको बताया कि उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड जो है आपके, वो कहां से कहां तक है? वैदिक काल से लेकर के मौर्य काल तक। अब मैं बात करूं आपके यहाँ पर प्रमुख स्थल कौन से हैं, मैं बात कर रहा हूं प्रमुख स्थलों की। प्रमुख स्थल इसमें कौन कौन से हैं? इन प्रमुख स्थलों में आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां पर है आपका अहिच्छत्र, कौशाम्बी, प्रयागराज के बगल में एक जिला है कौशाम्बी, श्रावस्ती, जहां गरीबी साक्षरता का स्तर बहुत सबसे नीचे है, श्रावस्ती मैंने आपको बताया था। ठीक है, आपका यहीं पर आ जाएगा हस्तिनापुर, और एक क्षेत्र आपका आ जाएगा यहाँ पर अतरंजी खेड़ा, जहां पर उत्तरी काले पॉलिश मृदभांडों की जो साक्ष्य हैं यहाँ पर अतरंजी खेड़ा में भी मिले हुए हैं। तो ये मैंने आपको बताया। ठीक, आदि स्थानों पर यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक, जो जगहें हैं, प्रमुख स्थल है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। यहाँ से संभावित है कि एक क्वेश्चन बन जाए। उसका कारण है प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं निम्नलिखित में से उत्तरी काले पॉलिश युक्त जो मृदभांड थे उनका प्रमुख स्थल कौन से हैं? संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा है? ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। उत्तर वैदिक काल से लेकर के कब से कब तक बनेंगे ये नहीं पता, ये क्वेश्चन आना थोड़ा संभव कम है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आना संभावना ज्यादा बनती है। तो आज की जो क्लास है आप सभी को कैसी लगी आप लोग बताएंगे, आप लोग अपना रिव्यू देंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपको अच्छा लग रहा है, मतलब कैसी लग रही है पढ़ाई, और आप लोग ये भी बताएंगे कि जो क्लास है या कुछ जो स्तर है उसका लेवल ठीक है, ठीक ठाक है, या और गहरा करने की जरूरत है। हमारे हिसाब से अगर आप किसी भी एग्जाम को देते हैं, जैसे कोई भी स्टेट एग्जाम, स्टेट पीसीएस एग्जाम देंगे, सबसे पहले मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश स्पेशल की। उत्तर प्रदेश स्पेशल
जितने भी स्टेट एग्जाम हैं सभी में यहाँ से बाहर क्वेश्चन मेरे हिसाब से इतिहास से या उत्तर प्रदेश स्पेशल से करंट अफेयर को छोड़ करके जो बाहर से क्वेश्चन बनेगा इससे बाहर मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं इतना विस्तार में इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि चीजें आपको पूरा कंटिन्यू बेसिस पे पूरी चीजें महत्वपूर्ण चीजें मिलती रहें। और इसके बाद में आप लोग जो मेरा सहयोग कर रहे हैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और तब तक के लिए आप सभी की जो क्लास है यहाँ तक मैं रोकूंगा। नमस्कार।